नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सिप मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। उसके क्या क्या टाइप हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन सिप का ही आता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिप के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो तरीके हो सकते हैं जैसे कि आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करें किसी म्यूचुअल फंड में, या आप एसटीपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो सिप जो आप मेथड यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट का, उसमें भी बहुत सारे सिप होते हैं और इनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो उन बेनिफिट्स का पता करने के लिए आपको बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसके थ्रू आप अलग अलग सिप या अलग अलग टाइप की सिप में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो आज वो हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ इन 6 टाइप की सिप के बारे में: रेगुलर सिप, परपेचुअल सिप, टॉप अप सिप, इवेंट सिप, फ्लेक्सिबल सिप एंड मल्टी सिप के बारे में। ये अलग अलग टाइप के ऑप्शंस हैं सिप के लिए जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक एक को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रेगुलर सिप की। तो जब भी आप सिप की बात करेंगे, सबसे बेसिक टाइप की सिप जो होती है दैट इज रेगुलर सिप। और इसको रेगुलर सिप इसलिए बोला जाता है कि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। मतलब आप टेन्योर पहले से फिक्स कर लेते हैं कि मुझे इतने इतने साल के लिए इस सिप में इन्वेस्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली वो पीरियड खत्म होते ही वो सिप जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब ये पीरियड जो है आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मे बी वो मंथली हो सकता है, 2 महीने में एक बार हो सकता है इन्वेस्टमेंट, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है। जैसा भी आप कन्वीनियंट समझे उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट का अगर किसी भी पर्सन को नहीं है और अगर मैं उससे पूछूं कि वो कौन सी सिप है जिसके थ्रू वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इट इज अ रेगुलर सिप, जिसमें आप पहले से एक टाइम पीरियड बता देंगे अकॉर्डिंग टू योर गोल, और देन वो आप सिप जो है चालू रखेंगे। तो ये हो गया रेगुलर सिप। अब हम बात करते हैं परपेचुअल सिप की। आप अगर कभी भी सिप ऑनलाइन अगर परचेज कर रहे हैं तो परपेचुअल सिप का भी एक ऑप्शन आता है वहीं पे। ये भी एक रेगुलर सिप ही है, लेकिन इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसका जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है। टेन्योर फिक्स नहीं है मतलब कि आप जैसे 5 साल 10 साल आप वहां पे मेंशन कर रहे हैं, अगर आप वो मेंशन नहीं करके परपेचुअल सिप कर देंगे तो इट विल बी कंटिन्यूअस प्रोसेस। जब तक आप नहीं बताते तब तक ये सिप जो है वो चलती रहेगी। अगर आपको इसको रोकना है तो आपको अपने फंड हाउस को एक रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी इसको स्टॉप करने के लिए। अब इसके क्या फायदे हो सकते हैं परपेचुअल सिप के? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको बार बार सिप के रिन्यूअल की बात देखने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपका एक टेन्योर फिक्स खत्म हो, उसके बाद आपकी नॉर्मल सिप जो है, रेगुलर सिप जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन परपेचुअल सिप में आप कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आपको लगे कि भैया मेरा ये गोल जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये हो गया परपेचुअल सिप। अब हम बात करते हैं टॉप अप सिप की। टॉप अप सिप को स्टेप अप सिप भी बोलते हैं। इसमें आप पीरियोडिकली आपकी सिप का कंट्रीब्यूशन जो है उसको बढ़ाते हैं। मतलब कि उदाहरण के लिए अगर आप एक साल पहले साल में मान लो 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टॉप अप सिप का आइडिया इस तरह से है कि आप एवरी ईयर उसको 10% से इंक्रीमेंट करेंगे। मतलब आज 5,000 कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर 5,500 की सिप करेंगे, उसके अगले साल आप ऑलमोस्ट 6,000 रुपए की सिप करेंगे। ऐसा इसलिए है कि आपका एनुअल इंक्रीमेंट तो होता है। अकॉर्डिंग टू एनुअल इंक्रीमेंट अगर आपकी सिप भी बढ़ते रहे तो ये आपको फ्यूचर में एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आपके पास रेगुलर सिप के कंपैरिजन में एक ज्यादा अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम इवेंट सिप की। अब इवेंट सिप क्या होती है? इवेंट सिप ट्रिगर सिप भी बोलते हैं इसको। ये तभी ट्रिगर करती है जब कोई स्पेसिफिक इवेंट हो रहा है। अब वो इवेंट किस तरह से हो सकता है? मान लीजिए वो इवेंट है कि आप एक म्यूचुअल फंड को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहे हैं और उसका एक पर्टिकुलर एनएवी जो है उससे जब ऊपर निकले तो ही आपकी सिप जो है वो ट्रिगर हो। या मान लीजिए मार्केट एक पर्टिकुलर प्राइस से ऊपर निकले तभी आपकी ये सिप ट्रिगर हो। इस तरह की चीजों को के साथ अगर आप सिप करना चाहते हैं तो इट इज नोन एज इवेंट सिप। लेकिन इस तरह की सिप जो है ये नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है। एक्सपीरियंस पर्सन को ही इस तरह की सिप में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके पास मार्केट की सफिशिएंट नॉलेज है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लेक्सी सिप की। फ्लेक्सी सिप नाम से ही पता चल रहा है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है सिप में इन्वेस्टमेंट का। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की हो सकती है? ये फ्लेक्सिबिलिटी 2 टाइप की हो सकती है। आइदर आप सिप की जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज कर सकते हैं या अमाउंट को चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा आप क्यों करेंगे? डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस में भी आप हो सकता है आप देख रहे हो कि मार्केट अभी बहुत ज्यादा हाई है, तो आप चाह रहे हैं कि आपकी जो सिप चल रही है वो कम प्राइस की सिप हो। और अगर मार्केट बहुत लो प्राइस पे है तो आप चाह रहे हैं कि आपके जो सिप का इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा प्राइस का रहे।
तो इस अकॉर्डिंगली आप सिप को जो है फ्लेक्सिबिलिटी से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें चेंज करने के लिए आपको फंड हाउस को मिनिमम 1 वीक पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आप 1 वीक के बाद में इन्फॉर्म करेंगे तो मे बी वो ड्यू डेट जो है उस वक्त वो अप्लाई नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वो अप्लाई होगा उसमें। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी सिप की। नाम से ही पता चल रहा है इसमें आप एक सिप के थ्रू मल्टीपल सिप कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए आप एक सिप कर रहे हैं और उसके थ्रू आप अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक लार्ज कैप की म्यूचुअल फंड की स्कीम है, एक मिड कैप की है, एक स्मॉल कैप की है, इस तरह की चीजें। लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि आप जितनी भी सिम एक सिप के थ्रू करना चाहते हैं, आपको सारी की सारी स्कीम जो है वो कंडीशन है कि वो एक ही फंड हाउस की होनी चाहिए। अब इसका क्या फायदा है, इसमें आप जितने भी इन्वेस्ट करेंगे स्कीम में आपको एक ही फोलियो नंबर मिलेगा, तो आपको ट्रैक करना आपके इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये कुछ 6 टाइप के सिप ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया। मे बी और भी हो सकते हैं जो आपको कोई पता हो, बट आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपको थोड़ा सा यूज टू होने के लिए इन सब चीजों से मैंने ये वीडियो बनाया। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज। थैंक यू।